कभी कभी ना हम एक ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं जहाँ सिर्फ कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा होता है, इतना कन्फ्यूजन कि समझ में नहीं आता कि कैसा फैसला लें। और जब भी कोई इंसान इस तरीके के मोड़ पे आता है, कन्फ्यूजन में आ जाता है, वो यही नहीं समझ पाता कि वो किस तरीके का फ़ैसला ले। तो मैंने देखा है ये तनाव की वो अक्यूट स्टेज है जहाँ पर लोग गिव अप कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं अपनी ज़िंदगियों से, गिव अप कर देते हैं सॉल्यूशन से, नॉर्मैलिटी से। तो जब आप ऐसे किसी भी हालात से गुज़र रहे होते हैं, वहाँ जहाँ आपको लगता है कि एक फॉग है आपके दिमाग में, बहुत सारा फॉग, बहुत सारे कारण होते हैं। हमारी वाइब्रेशंस नीचे होती हैं या तो, और वो वाइब्रेशंस या तो इमोशनल एरिया से होती हैं, मेंटल एरिया से होती हैं, जिसकी वजह से हम फिज़िकली भी बहुत वीक होना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके वाइब्रेशंस लो हैं, आप परेशान महसूस कर रहे हैं खुद को, ट्रस्ट मी, बहुत ज़रूरी है ये आइडेंटिफाई करना कि आप परेशान किस चीज़ से हो रहे हैं। क्या ये चीज़ वाकई में वर्थ है, परेशान होने के लायक है? और फिर एक नोटबुक लीजिए और एक पेन लीजिए और आपके उन करंट इमोशंस को लिखना शुरू कीजिए और उन इमोशंस के ट्रिगर्स को भी लिखना शुरू कीजिए कि वो इमोशन ट्रिगर कैसे हो रहे हैं। मान के चलो आपको गुस्सा आया, तो गुस्सा क्यों आया, किस वजह से आया, किसने दिलाया, क्या आपका गुस्सा करना ठीक है या ठीक था? क्या आपके उस गुस्सा करने की वजह से आपके भीतर, आपके शारीरिक शरीर पर, आपके आपके मेंटल बॉडी पर और आपकी इमोशनल बॉडी पर कितना असर हुआ है? आपको पता है कि आप किस हद तक अपने आप को डैमेज करते हैं, कितनी लेयर तक जाकर के आप अपने आप को डैमेज करते हैं? एक नेगेटिव इमोशन आपको न जाने कितने वर्षों की तकलीफ दे देता है। अगर आपने उस नेगेटिव इमोशन को तभी के तभी हील करना शुरू नहीं किया तो अगर आप हील होना चाहते हैं और आप समझ चुके हैं कि आप एक पैटर्न का शिकार हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन अप्रोच मी ऑन द गिवन नंबर or mail me on the given email address. I will revert back to you. Thank you.